नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स का गजब खेल चल रहा है। कई बार लगता है कि बात बन जाएगी, कई बार ऐसा लगता है कि बात शायद बनते बनते फिर से बिगड़ जाए। कांग्रेस गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खुद अखिलेश यादव ने जानकारी दी थी। लेकिन उसके बाद 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी जारी कर दिए, उनकी सूची जारी कर दी। कांग्रेस की तरफ से दोनों बार जो प्रतिक्रियाएं आई, हालांकि बहुत सधे हुए लहजे में आई, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था कि इससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। अब खबर आई है और आज उसको लेकर के एक बैठक भी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। खबर इस बात को लेकर के आई कि जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारे, उसमें से कम 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस अपनी भी दावेदारी कर रही है, यानी उसकी अपनी भी दावेदारी उन सीटों पर है। इसके अलावा एक कार्यक्रम ये भी तय हुआ है, एक रणनीति के तहत ये भी तय किया गया है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चंदौली के रास्ते से गुजरेंगे, तो जहां जहां से वो यात्रा गुजरेगी, करीब 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो उस रूट में आएंगी इस यात्रा के दौरान, और उसमें से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी करेगी, यानी 22 सीटों की अपेक्षा करती है कांग्रेस। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो मंथन हो रहा है, उसमें भी ये कहा गया कि कांग्रेस को 20 से 22 सीटों पर लड़ना चाहिए। हो सकता है कि उसमें 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये बात भी तय हो रही है धीरे धीरे कि 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी से बात नहीं बनने वाली। तो आखिर होने क्या वाला है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये गठबंधन क्यों नहीं एक शक्ल के साथ सामने आता, जिससे आम लोगों को भी ये पता चल सके कि आखिर इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में शक्ल सूरत क्या होगी और वो कितनी मजबूती से एनडीए के सामने खड़ी हो पाएगी। तो चलिए आज इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के गेम के पीछे दरअसल मंशा क्या है, और ये जानने की भी कोशिश करेंगे, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या चुनाव करीब आते आते ये गठबंधन खड़ा भी रह पाएगा या कहीं बिहार जैसा हाल उत्तर प्रदेश में भी ना हो जाए। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान जो इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी करें, उनका परिचय करवा देते हैं आप सभी से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसएन सिंह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस डिबेट में चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ दीपक रंजन जी जो समाजवादी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज रोहन सिंह जी हैं जो अपना पक्ष रखेंगे, और उसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आलोक पांडे जी भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत दीपक रंजन जी से। दीपक रंजन जी, जो खबर है और खबर बेहद पुख्ता है, उसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। करीब 22 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस की दावेदारी, और ये सीटें वो सीटें हैं जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होके गुजरेगी, और उसमें से भी कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिसमें जहां पर आप उम्मीदवार अपना उतार चुके हैं। जो 16 की सूची आपने जारी की, उसमें उसमें उम्मीदवार भी उतारे जा चुके हैं, और मैं इन सीटों का आपको नाम भी बता सकता हूं मैं, खीरी, फैजाबाद और फर्रुखाबाद। कांग्रेस की बड़ी प्रबल दावेदारी, कांग्रेस की बैठक में ये तय हो रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस को अपना दावा नहीं छोड़ना चाहिए। तो कैसे बनेगी बात दीपक रंजन जी? देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म को और मजबूती प्रदान करना चाहती है। देखिए बात यहाँ पर सीट की नहीं है, बात यहाँ पर मानस जी जीत की है। जो सीटें हमारी जीतने वाली हैं, हम चाहते हैं कि दोनों कई चरणों की बातचीत हो चुकी है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ अपने एक्स पर नहीं लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि 11 सीटों पे जो है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ हमारी 11 सीटों पे हमारी बात तय हो गई, और ये जीत के साथ ये सिलसिला जो है पीडीए की स्ट्रेटजी के साथ ये सिलसिला भी आगे भी चलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि वहां पे फुल स्टॉप हो गया था 11 सीटों के बाद। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी चाहती है, जो समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। उन सीटों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व की आपस में बातचीत हो रही है, और हम समझते हैं कि सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया ब्लॉक में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई असमंजस नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जैसा कि खबरों के माध्यम से, आपके सूत्र के माध्यम से सुनने में आया कि बहुत सी ऐसी सीटें कांग्रेस जो चाहती है, जैसे बलिया की सीट है, तो बलिया वहां पर सेकंड पोल की थी, और आपका बिजनौर की सीट है, बिजनौर में गठबंधन जीता था वहां पे 2019 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। रहा सवाल बाराबंकी का, बाराबंकी में देखिए हमारे 3 सिटिंग एमएलए हैं, और 6 विधायकों में 3 हमारे सिटिंग एमएलए हैं।
तो हम वो बलिया कैसे, बाराबंकी कैसे छोड़ सकते हैं? तो इन सारी चीजों पे महाराज जी बात हो रही है, और हम समझते हैं कि लाइक माइंड की पार्टीज जो है और एक उद्देश्य लेकर के जब सब लोग चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई एक अच्छा रास्ता, अच्छा विकल्प निकल करके आएगा, और सब लोग एकजुट होकर के जो है चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की महान जनता को निजात दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए महाराज जी, पिछले 10 साल से सिवाय झूठ, फरेब और लोगों को बहकावे के अलावा कुछ नहीं दिया। तो जनता ने भी देखिए मन बना लिया, और जो इंडिया ब्लॉक बना है महाराज जी, ये जनता की आवाज बनकर के इंडिया ब्लॉक बना है, ये जनता की समस्याओं को लेकर के इंडिया ब्लॉक बना है। इसी इंडिया ब्लॉक में हमारी पीडीए की स्ट्रेटजी है, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, जो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को निर्बल, दुर्बल महसूस कर रहे हैं, शोषित, वंचित महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज इंडिया ब्लॉक उठा रही है। और रहा सवाल, देखिए श्री राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, तो ये सही है कि इंडिया ब्लॉक जो है मानस जी 80 की 80 सीटों पे मजबूती प्रदान कर रहा है, और हर पार्टी है, जो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसे हम पीडीए के माध्यम से पीडीए पखवाड़ा कर रहे हैं, हर वार्डों में, हर विधानसभा में जाकर के हम पीडीए पखवाड़ा करने काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी उसके सांसद हैं और बड़े नेता हैं, तो वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए उद्देश्य सबका एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और सब लोग एक साथ जो है चुनाव लड़ेंगे। जी मानस जी। चलिए कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं, रोहन जी जुड़े हुए हैं। रोहन जी, ये बात तो देखिए सही है कि जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की वो बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश में, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे चीजों को, तो कैसे आगे गठबंधन बढ़ेगा? क्योंकि आपको, आपका लक्ष्य क्या है? अपनी पार्टी का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना, या फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का रथ रोकना? क्या चाहते हैं आप? मानस जी, दो सवाल है आपके, इसके दो जवाब हैं। पहला सवाल तो ये है कि भारत लक्ष्य हमारा जो एक्चुअली इसको, अगर मुझे आपको 5 मिनट चाहिए होगा, लेकिन इसको मोटे अर्थ में अगर समझिए तो समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस भी 80 सीटों पर लड़ रही है। ये अब इतनी ये बात वहां शुरू होती है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है, मकसद कितना बड़ा है, और ये फिर बात दल विस्तार का जो आपका सवाल है वो भी इसी का हिस्सा है कि दल कितने जगहों चुनाव लड़ना चाहते हैं हम, कितना दल विस्तार करना अभी हमारी प्राथमिकता है, किसी मोदी का रथ रोकना हमारी प्राथमिकता है। ये लड़ाई, जब चुनाव ही बदल जाएगा, भारत के जो पॉलिटी है उसका चरित्र ही जब बदल जाएगा, तो ये जो हम दल विस्तार, चुनाव, आगे के मतलब पूरी प्रक्रिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का कल की टिप्पणी सुनी मानस जी, सोचिए कितनी, मतलब अगर उसके परिपेक्ष में सारी चर्चाओं को देखेंगे आप, तो आप समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी जैसे मेरे भाई बोल रहे थे, हकीकत है कि हम विचार पार्टी है, हम लोग बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भारत की 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसी तरह जैसे कांग्रेस 543 सीटों पर लड़ रही है। हम सब मिलकर एक होकर लड़ेंगे, एक मकसद के लिए लड़ेंगे। और जब रही सीटों के चयन की बात, किन पे कांग्रेस लड़ेगी, किसमें सपा लड़ेगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे मानस जी, बड़ी लड़ाई में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे। बयान आपने दिया, मतलब आपने ऐसा सियासी बयान दिया कि जो समझ में आता है कि हाँ आप सिर्फ एक बयान दे रहे हैं, ये क्योंकि गठबंधन में रहना है, कोई पब्लिक के सामने ओपन स्टेज पे आप कैसे इस बात को कबूल करेंगे। लेकिन देखिए अभी सवाल मेरा फिर वहीं पर खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है? वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ करके क्या अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है? वास्तव में उसकी नीयत है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कुछ कम सीटों पर ही सही अपनी हैसियत का आकलन करते हुए थोड़ा कम सीटों पर चुनाव लड़ करके और समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करके, कि उत्तर प्रदेश में वही सबसे बड़ा दल है, क्या आप ये सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं? आप बार बार इस तरह की बात, हमको 16 में से ये भी 3 सीटें चाहिए, हमको 22 सीटें चाहिए, एक सांसद वाली पार्टी जिसके महज 2 विधायक हैं, और आपको सीटें 22 चाहिए आपको। हाँ, आपको कौन बताया कि 22 सीटें चाहिए? सूत्रों ने बताया। ऐसा है कि हम लोग पत्रकारिता के पेशे में 28 साल से हैं, तो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, और वो बताते हैं हमें कि कांग्रेस की, सपा की या इंडिया ब्लॉक में
सीटों पे जिनसे बात हो रही है, किस तरह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हम लोग, आप जितने बड़े संगठन, जितने बड़े व्यवस्था, जितने बड़े तंत्र के खिलाफ हम सब खड़े हैं, आपके देखने का जो चश्मा है, जो नजरिया है, उसकी बात है। आप जिस तरीके से आज तक के चुनावों को देखते आए हैं, उस नजर से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद का रिपब्लिक, हिंदुस्तान की रिपब्लिक बनने के बाद का ये पहला चुनाव होगा जो असली में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी लड़ाई है। तो हम और आप किस निगाह से देख रहे हैं कि इन चीजों को ना, इस पे इसका अंतर है, बात और कुछ नहीं चलिए है। आप ये बता दिए रोहन जी, आप कितनी सीटों पर अभी आपका प्रयास गठबंधन, अभी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं मानस जी, आप बड़े भाई हैं, अनुभव आपका ज्यादा है, और सही में बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा, हमारी आपकी या सब साथियों के बीच की बात है। एक क्लियर होना चाहिए ना पर्सपेक्टिव कि हम किस चीज में जा रहे हैं। तो जो अभी आपने मतलब इंडिया लेवल की गठबंधन की बात करें तो ममता बनर्जी जी ने बंगाल में बोला कि वो नहीं लड़ेंगी, फिर बोला उन्होंने कि 50 सीटें पूरे देश में आएंगी। ये तो एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। फिर भगवत मान ने पंजाब में बोला। ऐसा नहीं है, ये पता ही राजनीति कर रहे हैं लोग, सब खड़े हैं ना, तो सबके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी, तभी जिंदा रहेगी, नहीं पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी तो खत्म हो जाएगी ना। तो ये नेचुरल, नैसर्गिक है कि हम अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपने अस्तित्व, अपने जीन को बढ़ाने के लिए हम प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया में काम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। अब रही बात ये कि इंडिया गठबंधन कैसे होगा, रालोद क्या सोचेगी, कांग्रेस क्या करेगी, ये तो आगे की चीज है ना। आज तो रही ये सबके सामने आएगी। अभी एनडीए गठबंधन में किसी ने पूछा कि चिराग पासवान जी चिराग पासवान जी क्या करेंगे, मांझी जी क्या करेंगे, अब जदयू कितना सीट लेगा। ऐसे जब आप नेशनल पर्सपेक्टिव में जाएंगे ना, कांग्रेस के नजरिए से मैं इंडिया गठबंधन को नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, उसी नजरिए से सपा भी देखती है, उसी नजरिए से तृणमूल कांग्रेस भी देखती है। जिसको भी अपना अस्तित्व बचाना है और देश का अस्तित्व बचाना है, जो जिस 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 देश को हम लोग ने इनहेरिट किया था, जहां हम लोग रहे हैं, पले बढ़े हैं, उस देश को स्वरूप में बचाए रखना, ये उसकी लड़ाई है ना। ये मतलब ये कहने की भाषणबाजी के उस पार की आगे की चीज है। अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ के जो चुनाव में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, ये कोई छोटी घटना तो थोड़ी थी। आप समझ रहे हैं कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद क्या कहते हैं मतपत्रों को डिफेक्ट कर रहा था। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय था वो। लेकिन आज चूंकि उस विषय पर चर्चा नहीं कर, चलिए हम आलोक पांडे जी के पास चलते हैं। आपने रोहन जी, मैं सीधा जवाब चाह रहा था लेकिन आपने नहीं दिया। हो सकता है कि आप अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी आपको भी पार्टी के बैठक के बाद शायद कुछ इनपुट अभी मिलेगा आपको, थोड़ा सा वक्त लगे उसमें। आलोक पांडे जी, लेकिन जो स्थिति सामने नजर आ रही है उसका विश्लेषण कैसे करते हैं आप? क्या कांग्रेस थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ रोकने का प्रयास करेगी, या उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और उत्तर प्रदेश में वो कतई भी 10-11 सीटों पर मानने वाली नहीं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस अभी तो ये चाह रही है कम से कम उसे 20-22 सीटें मिले। ये कोई ऐसा हिडन नहीं है, ये तो ओपन सीक्रेट है कि 20 से 25 सीटें कांग्रेस ने मांगी है। अब वो कहते कहां से पता चला ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये मीडिया में है, बिल्कुल ओपन फ्लोर में है। कांग्रेस ये चाह रही थी कि 20+ सीटें उसे मिले, जिससे कि अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी क्यों दे। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं, तो अगर वो 60 सीटें रख सकती है अपने पास, तो बीजेपी कांग्रेस के पास 1 सांसद है तो 11 रखेगी, ऐसी कौन सी बात है? उनके पास भी 5 ही सांसद है ना। तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनको वेटेज नहीं दिया था, तो अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि नंबर अब हमारा है। वो जो व्यक्तिगत लड़ाई, यहाँ लड़ाई जो सीटों के बंटवारे को लेकर के है, वो लड़ाई उस व्यक्तिगत ज्यादा हो गई है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के मध्य। जब वो अखिलेश वखिलेश कहते थे या समाजवादी पार्टी को उस तरह से अपमानित किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो एरोगेंसी थी, वो एरोगेंसी उस समय दिखाई। अब अखिलेश यादव के पास एरोगेंसी है कि हमारे पास 36-37% मत है 2022 के चुनाव में, और उसमें से 34-35% समाजवादी पार्टी का मत है। तो अंतिम चुनाव में जो मत आता है वो तय करता है अगले चुनाव की बार्गेनिंग के लिए सबसे बड़ा आधार वही बनता है। तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे ताकतवर पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। तो वो क्यों सहन करेगी? समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि हमारी शर्तों पर आप अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, क्योंकि 2024 में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद आए और चाहे 12 सांसद आए, उनका ना तो मिनिस्टर बनना है, ना उनका कोई मंत्री बनना है।
ये अलग बात है कि अगर कोई बहुत खंडित जनादेश आ जाए तो अलग बात है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी राज्य की पार्टी है, उसकी लड़ाई 2027 की। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी लड़ाई 2024 की है। तो गरज इस समय कांग्रेस पार्टी की ज्यादा है, जरूरत इसमें कांग्रेस पार्टी की ज्यादा है। इसीलिए सर कांग्रेस पार्टी संभल के बोल रही है, अब ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहती है और अखिलेश जी को ये मनाने की कोशिश कर रही है कि आप हमें कम से कम 18-20 सीटें दीजिए। फर्रुखाबाद जैसे सीट जरूर दीजिए, खुर्शीद परिवार की रही है और वो हारे जीते तो उस परिवार की एक अपनी लीगेसी है। और समाजवादी पार्टी ने ये काम करके कहीं न कहीं पर गठबंधन को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कहीं न कहीं एरोगेंसी ज्यादा होगी। एरोगेंसी दिखाना अच्छी बात है, ठीक है। अखिलेश भाई यहाँ दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और वो उनका बनता है, हक बनता है वो ईंट का जवाब पत्थर दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उतना उनका अपमान किया है, उत्तर प्रदेश में वो भी कर लें, लेकिन इतना ना करें कि केवल इंडिया गठबंधन शब्दों में रह जाए। अभी तक माफ करिएगा मानस जी, अभी तक जो इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस है लोगों के मन में वो है क्या? अगर हम चाहे वेस्ट से शुरू करें, ईस्ट से शुरू करें, जहां से हम शुरू करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है विवादों के साथ इंडिया गठबंधन है। ममता बनर्जी तो कहती है हम नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के साथ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं पंजाब में हम, भगवंत मान कहते हैं हम पूरी की पूरी 13 सीटें लड़ेंगे, ठीक है, दिल्ली में देखा जाएगा। तो अच्छा, इधर महाराष्ट्र में भी जो शरद पवार जी के साथ और शिवसेना, बची हुई शिवसेना के साथ अभी कोई बची हुई शरद पवार की पार्टी एनसीपी और बची हुई शिवसेना, उनके साथ भी इनका कोई समन्वय बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तो कांग्रेस पार्टी को समन्वय दिखाना ही होगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी से 2024 में लड़ते हुए दिखना चाहती है। माफ कीजिएगा लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में लड़ते हुए दिखाई देने की स्थिति नहीं है। खड़गे जी देखिए कैसे कह गए सदन में कि अब की बार 400 बार पार वाला नारा, हालांकि उसके बाद भी कुछ सुनाई देता है, हमने सुनने की कोशिश की लेकिन मीडिया में वो नहीं आता कि वो कुछ और आगे भी कह रहे हैं। मीडिया में इस तरह से चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि खड़गे जी कह रहे हैं वो खुद मान लिया कि हम 400 पार बीजेपी जा रहे हैं। आप समझिए कि कुछ भी आप जो बोलते हैं उसका भारतीय जनता पार्टी कैसा लाभ लेती है और इधर तो आप जो बोल रहे हैं आपस में वो समन्वय दिखता नहीं। अगर घर की लड़ाई घर के अंदर रखो, अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो उसे 4 दीवारी के अंदर आप खूब जूतम पैजार करो, वार्तालाप करो, हम तो लाठी से पीटो एक दूसरे को। लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकलो तब आप गलबैया डाल के निकलो, मुंह फैला के न निकलो। घर की लड़ाई को घर के अंदर रहेंगे। अगर घर की लड़ाई देरी से बाहर आ जाती है, ऐसी बयानबाजियां आती जैसा ममता बनर्जी करते हैं या भगवंत मान करते हैं, तो फिर उसका महत्व राजनीति में कम हो जाता है। राजनीति में लड़ाई मानस जी परसेप्शन की, और परसेप्शन ये बन रहा है इंडिया गठबंधन 2029 की तैयारी कर रहा है, 24 में उसने हार दी, ऐसा जनता में परसेप्शन। ये बात सही है दीपक रंजन, तो जनता में एक मैसेज अभी तक चला जाना चाहिए था। देखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी ताकत के साथ बहुत लंबे समय से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और जो पिछली बार जो हारी हुई 16 सीटें थी उसको लेकर के देखिए आप किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही, लगातार उसका एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और उनकी सुनील बंसल जी को, और वो अपनी नेतृत्व में उन पूरी सीटों पर स्ट्रेटजी बना रहे कि ये 16 सीटें जो हम जीत चुके थे वो उस पर तो काम कर ही रहे, लेकिन जहां हम हार गए थे उन 16 पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, जब हम इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हैं या ऐसा मतदाता जो एनडीए को नहीं पसंद करता है या इतने 9 वर्ष के 10 वर्ष के कार्यकाल में उससे संतुष्ट नहीं है, तो सवाल यह है कि उसके पास विकल्प क्या है। एक ऐसा विकल्प जो खुद ही आपस में अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आम मतदाता जो नाराज भी है एनडीए से, वो क्यों आपके पास जाएगा? मानस भाई हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि हम अपने बड़े भाई आलोक भाई, हम हालांकि मैं इनके किसी भी बात पे मेरा अधिकार नहीं है, मेरा हैसियत नहीं कि हम इनकी बात पे टिप्पणी करें, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं सबसे पहले तो मानस भाई आपको इंडिया ब्लॉक और खासतौर से समाजवादी पार्टी को आपको प्रेस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक एनडीए आप बोलते हो सबसे विश्व गुरु है, सबसे बड़ी पार्टी है, 38-40 अलायंस पार्टनर्स का इनका जो है वो एक ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन इनके वहां क्या हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने तो 16 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए
अरे हम कह रहे हैं जो मैदान में जाएगा, कोई जीतता है कोई हारता है, हम इसकी बात नहीं करते। लेकिन आज तो आपको समाजवादी पार्टी को, इंडिया ब्लॉक को आपको प्रेस करना चाहिए अपने डिबेट के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। और आलोक भाई देखिए, बड़े भाई हैं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि बंद कमरे में कुछ भी हो, बाहर जो है गले में गलबैया करते निकलना चाहिए। तो बड़े भाई आलोक भाई, महाराष्ट्र का जो प्रकरण हुआ, अपने जो सत्तारूढ़ दल है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के नेता को एक अलायंस पार्टनर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, खुलेआम गोलियां चलाता है, तो आप इसको कैसे लेंगे? जीतन राम मांझी जी खुले मंच से जो है गठबंधन की ऐसी तैसी कर रहे हैं, इसको कैसे लेंगे आप? चिराग पासवान जी खुले मंच से कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमको 3 सीटें उत्तर प्रदेश में चाहिए, 2 सीट हमको बिहार में चाहिए। बिहार में इनका क्या जनाधार है? खैर ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। वो 2 नहीं 20 देते हैं बिहार में, मैं इस पर नहीं कहना चाहता। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी देगी, लेकिन कितनी देगी, क्या देगी, अब की बार हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। ये क्या नाम है आपका, अनुप्रिया पटेल जी, ये अलग 8 से 10 सीटों की मांग कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को भी जो है, और देखिए ऐसा रहा सवाल सलमान खुर्शीद जी का, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, बहुत सम्मान करती है आलोक भाई। लेकिन अगर आप फर्रुखाबाद के 2019 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी ने यही कहा है, कांग्रेस, जहां तक हमारे सूत्र हैं, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि सलमान खुर्शीद साहब को कहीं ऐसी जगह से लड़ाया जाए कि जहां पर वो जीत सके, और उनको कहीं ना कहीं हम लोग सदन में भेजना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े पुराने लीडर हैं वो। उनको समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है ये चाहती कि फर्रुखाबाद से उनका टिकट काट करके उनको घर बिठा दिया जाए। इन्हीं सारी बातों पे आलोक भाई, मानस भाई, इन्हीं सब बातों पे बात चल रही है। और हम समझते हैं कि विवाद का समाधान जो है वो वाद से होता है, और निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, और ये अच्छे सौहार्दपूर्ण उसमें और अच्छे माहौल में जो है इसका रास्ता निकल करके आएगा। और सभी, जैसे आपने ममता बनर्जी जी की बात कही, ममता बनर्जी जी ने कहा, लेकिन आज ममता बनर्जी जी ने कहा कि देखिए यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक अलायंस है ये, और यहाँ पे हर आदमी को बोलने का अधिकार है। और समाजवादी पार्टी हो चाहे जितने भी अलायंस पार्टनर हो, बार बार यही कहते हैं कि सीट शेयरिंग पे बात हो जाए, क्योंकि हम समझते हैं 30, 35, 40 दिन बाद हम चुनाव में होंगे, आचार संहिता लग चुकी होगी, तो निश्चित रूप से हमको बहुत मेहनत करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी मायावी पार्टी है, इन मायावियों से हम लोग को लड़ना है। अगर उनको, अपने प्रत्याशियों को अगर क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा मानस भाई, तो समय हमारे पास कहाँ है? और रहा सवाल, देखिए मध्य प्रदेश का भी, हमारे आलोक भाई ने कहा, मध्य प्रदेश का प्रकरण तो हम बहुत पहले भूल करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश को लेकर के तो हम लोग बैठे नहीं है। अगर मध्य प्रदेश को लेकर के बैठे रहते तो इतनी बात ही नहीं होती। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स पर लिखते नहीं कि 11 सीटें हमारी सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी 11 सीटों में बात तय हो चुकी है, और बाकी अभी ये सिलसिला जीत के साथ सिलसिला आगे बढ़ेगा। और ये पीडीए मानस भाई, जो पीडीए एनडीए को हराने का काम करेगा। चलिए, एसएन सिंह साहब जुड़ गए हैं, लेकिन चूंकि एसएन सिंह साहब, चर्चा का एक दौर चूंकि पूरा हो चुका है, इसलिए आप उसके कंटेंट से वाकिफ नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। दरअसल आज हम लोग बहस कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो, उसमें जो कांग्रेस की अपेक्षाएं हैं वो कुछ ज्यादा होती जा रही हैं। सवाल ये कि कांग्रेस क्या एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए क्या सेक्रीफाइस करेगी, या वो 22 सीटों की डिमांड करके समाजवादी पार्टी से कुछ ज्यादा की उम्मीद रखती है, अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इस पर दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सवाल घूम करके फिर मैं आपके सामने वही सवाल रख रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, जिसमें अभी तक सीट शेयरिंग पर भी ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का जो गेम है वो दोनों तरफ से चल रहा है, इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना सुरक्षित और कितना सहज महसूस कर रही है? देखिए मानस जी, अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के दीपक भाई बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आपने, मैं तो बीजेपी से यहाँ था भी नहीं, फिर भी आपने सवाल इनसे पूछा भाजपा भाजपा भाजपा। ठीक है, अच्छी बात, आप करते रहिए। एक मुहावरा है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। भाई 6 महीने हो गए, आप देखे होंगे कि इनका जो बाएं वाला पहिया है वो पश्चिम बंगाल में निकल जाता है, जो दाएं वाला पहिया है वो बिहार आते ही निकल जाता है। और सीट जो लेकर वो, मुझे लग रहा है केजरीवाल जी ने कहा कि 2019 से तो आपकी जमीन ही नहीं है पंजाब में, तो हम दे किस भरोसे। और सबको छोड़ दीजिए, जिस पार्टी के दीपक भाई प्रवक्ता है, उस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश जी, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। वो कहते हैं कि भाई समय आने पे जो 1 बजे रात तक हमको इंतजार कराए ना,
4 बजे तक नहीं कराया तो मेरा भी नाम अखिलेश यादव नहीं। और जो चिरकुटिया मंदबुद्धि पता नहीं कैसा कैसा लोकतंत्र भैया, ऐसा लोकतंत्र तो समाजवादी पार्टी करती रही है अपने सहयोगियों के साथ, और ऐसा लोकतंत्र तो देश और प्रदेश की जनता ने देखा है कि भैया अपने सहयोगियों का चीरहरण से लेकर पता नहीं कौन कौन गेस्ट हाउस कांड करते हैं। और मानस भाई, ये सभी जो है ना, पानी और तेल का मेल कहीं होता नहीं है मानस भाई, दुनिया में कहीं नहीं होता है। जितनी पार्टियां हैं मानस भैया, वो सभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में जन्मी हुई है। आप देखिए टीएमसी और लेफ्ट का खूनी संघर्ष सब लोगों ने देखा है पश्चिम बंगाल में। ऐसा तो नहीं कि मेरे कहने से वो खूनी संघर्ष होता था। और टीएमसी का जब जन्म होता है तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताकर होता है। आम आदमी पार्टी का जन्म यहाँ पे दिल्ली में जब होता है तो किस लिए होता है? 400 पेज का लक्ष्मी नगर थाने में वो रिपोर्ट कार्ड लेकर केजरीवाल साहब घूम रहे थे कि इससे भ्रष्ट तो कोई पार्टी नहीं है, पता नहीं क्या क्या ऐसा करते थे। संजय राउत जी का भी बयान देख लीजिए। संजय राउत जी, दीपक भैया सुनिए, संजय राउत जी कह रहे हैं ऐसी कांग्रेस जिसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, इसका है क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करती है। जहां जहां सरकार होती है विश्वास और भरोसा दिलाती है। हम धार्मिक विकास करेंगे, भव्य भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, 370 पे जो मोदी जी की गारंटी थी हम उसको भी पूरा करके विपक्ष के दर्द को बढ़ाएंगे। 3 तलाक पर कानून ले आकर ऐसे मित्रों का जो मुझे लगता है तुष्टीकरण के कार्य करते थे, जब हम महिला सशक्तिकरण का कार्य करेंगे तो उनके दर्द को बढ़ाएंगे। और इससे भी बड़ी थोड़ा एक कदम आगे चले जाइए मानस भाई। हम तो शॉर्टकट में कहेंगे बाद में आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि देश और प्रदेश में इन लोगों की सरकारें नहीं रही, लेकिन प्रदेश में जब दीपक जी की सरकार रही उस समय महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार, उस समय दलितों का घर जला देना, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देना, उस पे कालिक पोत देना। सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होता है? आज उत्तर प्रदेश में जाकर पूछ लीजिए किसी से, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो कैसी रहेगी? कहेगा भैया ऐसा पड़ोसी चाहिए नहीं। मतलब तुलसीदास जी ने लिखा है कि महिमा घटी समुद्र का, वो है ना मानस जी। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि रावण बसा पड़ोस, तो उस पर नहीं कहूंगा। तो मैं कहता हूं कि इनकी सरकारें नहीं, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। अब होता क्या, एक दूसरे को सब लोगों ने पहले भी धोखा देने का कार्य किया। आप देखिए जब कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता हैं सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई, मुलायम सिंह जी ने कहा देसी मूल के लोगों को हम पूर्णतः समर्थन नहीं दे सकते। और जब यूपीए 2 में भी समर्थन दे रहे थे तो उन्होंने कहा पूर्णतः समर्थन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं दे सकती। हम लोग लोहिया की विचारधारा से जन्मे हुए, हम इमरजेंसी और मीसा के विरोध में जन्मे हुए, इसलिए हमारा कभी समर्थन नहीं हो सकता। ममता बनर्जी के साथ आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और फिर बदल जाने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें हैं जो सब लोग जानते हैं, ये कुछ होना नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर, भारतीय जनता पार्टी माने मोदी जी की गारंटी, विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, 3 तलाक पे कानून ले आने की गारंटी, आवास देने की गारंटी। तो जो आदमी बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करके मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी लेकर जाएगा कि हम तो भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अब मानस जी पूछा जा रहा है कि आप क्यों एक साथ हो रहे हैं? नहीं, हमको मोदी जी को रोकना है। अरे कोई विजन तो बताइए। मोदी जी कहते नहीं भारत को विकसित भारत बनाना। आज किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब है उसकी दवा का इंतजाम किसकी जिम्मेदारी है? बहुत सारे देशों में सरकार करती है, उसकी चिंता सरकार कर रही है। अब डर लग रहा है कि हम करें क्या? पीडीए। अरे भैया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको सबने देखा है कि एक परिवार के 28 मंत्री संतरी, मुझे लगता है कि भैया जो 18 साल का नहीं हुआ होगा, अगर संविधान बदल जाता तो उनको भी कुछ दे देते। तो मैं तो खुद उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, डर तो सबको लगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई नहीं तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है मानस भैया हर जिले में, वहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बदमाश शुरू हो जाएगा। वो मऊ किसी के नाम से जाना जाएगा, मुजफ्फरनगर किसी के नाम से जाना जाएगा। अरे भाई 700 दंगे हुए क्यों? इसीलिए ना, जो प्रोडक्ट बिकता था। तो अब बेरोजगारी भी देखिए ऐसे ही प्रोडक्ट में आ गई, लोकतंत्र भी ऐसे ही लोगों का खतरा में पड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये सब प्रदेश की जनता ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सुचिता, पारदर्शिता
कार्य करने को भी लोगों ने देखा। ऐसे नहीं हमारे बोलने से अगर वोट देते, हमारे दीपक भैया तो कितना दिन से बोलते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनकी कमी है। इनको बोलने को जनता नहीं जान रही है तो भी इनकी कमी है, चूंकि जनता डरी हुई है। अरे मानस भैया, पशु देखे हैं ना, उनको अगर आप डंडे से मारे रहते हैं मानस भैया, उसके बगल से जब आप गुजरते हैं ना, सोचता है फिर ये मारेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही और क्या क्या काम नहीं किए लोग। कौन चाहता है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की सरकार है? देश में कौन चाहता है कि कांग्रेस की सरकार है? आप बताइए, कौन ऐसा कह सकता है कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार रहेगा? हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। कहा जाता तो भारतीय जनता पार्टी तो बनिया की पार्टी है, फिर कहा जाता तो ब्राह्मण की पार्टी है, फिर तो पता नहीं किसकी पार्टी है। अभी इन्हीं की पार्टी के एक मनोज यादव जी प्रवक्ता है, वो बैठ के एक दिन चैनल पर कह रहे थे कि ये ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इनको पता नहीं कौन पीपी कुछ ऐसे कुछ बना रहे थे, टीबी भी, टीम ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण। मतलब आप बताइए, एक लोगों को लेकर चलेंगे ठीक है कि सबको लेकर चलेंगे? हम तो सबके यहां जाके सर माथे पर बैठाने का कार्य करें कि नहीं हम सबके हैं। कभी हम कहे जाते थे कि नहीं हम फला जाति के, फला धर्म की पार्टी। आप बताइए, पासमानदा समाज को जब हम जोड़ने का कार्य करते तो आप हंसते हैं, ठीक है आप गाली देते रहिए, हम 100 कदम आगे निकल गए आपसे। कभी समाजवादी पार्टी दूसरे प्रदेशों में मानस भी आप पाती थी कि नहीं सीख पाती थी, मुलायम सिंह जी की रणनीतियों के नाते? आज मध्य प्रदेश में भी नहीं पाए, राजस्थान में भी नहीं पाए, कहीं नहीं पाए। और 3 ही तो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा। मान लीजिए एक आध सीट अगर दे दी कभी उत्तर प्रदेश में, जनता तो क्यों देगी? वो जान रही है कि एक सीट से तो सरकार बनती नहीं है। संविधान में तो लिखा नहीं कि एक सीट पाने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो आपको क्यों चुनेगा? इस नाते विश्वास करिए, भरोसा करिए। सारे मित्रों को यहाँ पे कहता हूं कि जो समय आप गाली देने में लगाते हैं वही कार्य करने में लगाइए। अब देखिए, जनेऊ रोज लोग पहनते हैं, कोई खबर बनती है, लेकिन मानस भैया जब कोई आदमी कभी जनेऊ नहीं पहनता, एक दिन पहनेगा तो खबर बनेगी। हम आप रोज मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, खबर बनती है, कोई कहता है कि मानस भैया आज गए थे मंदिर। लेकिन अगर राहुल गांधी जी मंदिर जाएंगे तो खबर बनेगी, अखिलेश जी मंदिर जाएंगे तो खबर बनेगी, क्योंकि इनकी घंटी जब चुनाव की घंटी बजती है तो ये भी घंटी बजाने चले जाते हैं। रोज घंटी बजाइए तो कोई आपकी घंटी नहीं बजाएगा, लेकिन जब चुनाव के समय जनेऊ, चुनाव के समय घंटी, चुनाव के समय तिलक, ये सब करेंगे तो लोग पूछेंगे तो भैया आप तो भव्य राम का मंदिर बन गया। और आप कहते थे कि ये लोग तो राम के नाते सरकार और सत्ता में आते हैं, तो जब राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे, तब हम सरकार और सत्ता में आ जा रहे थे। आज बताइए, आज तो भव्य राम का मंदिर बन गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं? आपने बहुत विस्तार से और बहुत ठीक तरीके से आपने उसका विश्लेषण करने का अपनी पार्टी की तरफ से प्रयास किया निश्चित तौर पर। लेकिन जो पीडीए की आपने जो नई व्याख्या की है, पीडीए की जो नई व्याख्या की है दीपक भाई, उन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुझे लग रहा है कि इसको पता, इनको परिवार के बारे में क्या मालूम, इनको परिवार के बारे में क्या मालूम है? ये परिवार का दर्द क्या समझेंगे मानस भाई? और अब आप एक मिनट हमें दे दीजिए इस टाइम जो है, क्योंकि हम लोग सुनते थे कि जो भी लेट आता है उसका समय काट दिया जाता है। आप तो ये लेट है और आपने इनका स्क्रिप्टेड जो है पूरा। अच्छा, ये तो अभी सदन जब शुरू हुआ था तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सब सारी चीजें, आपका सवाल कुछ और था और जवाब से भटक करके झूठे जो है जुमलेबाजी। अच्छा, ये होता है एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं का ऊपर अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। 370 आपने हटा दिया, उसके बाद वहां पे चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं आप? अरे वहां पर चुनाव भी करा दीजिए जम्मू कश्मीर में। 370 हटे तो एक जमाना हो गया। अगर सब कुछ अमन चैन है वहां पे मानस भाई, तो चुनाव क्यों नहीं करा दे रहे वहां पे? आप एनसीआरबी की डाटा को अगर आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, एनसीआरबी की डाटा हर आदमी पढ़ता है, हर आदमी जानता है कि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आप जो है कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये होता था, अरे हमारी सरकार से आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे विकास और डेवलपमेंट की बातें। आप विकास पे आइए, मैं आपको बताता हूं। हम तो चैलेंज करते, हमारे बड़े भाई एहसन सिंह साहब ये बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश के वासी, लेकिन नौकरी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। 7 साल से सरकार है, नौकरी हमारी बिटिया रानी को कहां मिली, जिसका आपने आभार भी प्रकट किया था? बिटिया रानी को नौकरी कहां मिली? वो हमारी भी बेटी है, सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी है। वो नौकरी कहां जाकर के मिली उसको?
तो इस पर भी कुछ मानस भाई, ना मानस, अब आप बहुत बोल चुके हैं। बेरोजगारों नहीं, की चूंकि आप पर्सनल टिप्पणी करते हैं। हमारा बेटा, सुनिए, हमारा बेटा उत्तर प्रदेश में इंजीनियर है, हमारी एक बेटी उत्तर प्रदेश में ही डॉक्टर है, हमारी भतीजी रेलवे में एक बड़ी अधिकारी है। मैं वही कह रहा हूं, तो आप पर्सनल टिप्पणी करना बंद करिए, जो पढ़ेगा वो पाएगा। अब आपकी तरह गाली देने से नहीं होगा। अब आप देश को बांटेंगे, धर्म को बांटेंगे, जाति को, आप कह रहे कहाँ पाई आप, ये कोई तरीका होता है? आप बताइए। आपने कहा एनसीआरबी, तो आपको एनसीआरबी का थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाई 700 दंगे, आपको जानकारी नहीं है ना किसी से, आप बताइए। आप झूठ परोसते हो यहाँ पे। आप मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपके जो सहयोगी हैं, जिसके सहयोगी आप बनने जा रहे हैं, उस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, एनसीआरबी में नंबर 1 पर हुए हैं। अब आप पढ़ लिख कर नहीं आएंगे, किसी को व्यक्तिगत साधेंगे, किसी को गाली देंगे। भैया आपको जानकारी होनी चाहिए। ये राजस्थान में नहीं जानकारी है ना आपको? आप देख लीजिए, सब लोग देखकर आपको हंस रहे होंगे, जितने लोग होंगे दीपक भैया, सब आपको देख के हंस रहे होंगे कि इतने अच्छे जानकार दीपक जी को जानकारी नहीं कि जहां जहां समाजवादी पार्टी की समर्थित कांग्रेस की सरकार रहती है, वहां 7,000 महिलाओं पे दुराचार हुआ राजस्थान में, और आप कहते रहे जनता ने नहीं सुना। और सुनिए, आपकी सरकार ने एक आदमी को 1 करोड़ देती है और एक धर्म को 100 रुपए नहीं देती है, सब लोगों ने देखा है 2016 में। आप बताइए, आप व्यक्तिगत पर चले आए, आप कैसी बातें करते हैं? ये क्या तो तरीका, आप जानिए। आप मेरे मनोज यादव पे क्यों? भाई आप बताइए, आप क्या नहीं हुआ था? हमने 5 लाख प्रत्यक्ष भर्ती किए हैं। आपकी तरह भी 2 लाख भर्ती कर रहे हैं, हम 5 लाख दे रहे हैं। 13 चीनी मिले आप बेच रहे हैं, हम 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि करा रहे हैं। आप लूटने का काम करिए और आप विकास का कार्य कर रहे हैं। तो हम बताइए, तो आप इस देश में क्या मना है कि हम लोग दूसरी जगह नहीं जाएंगे? दीपक भैया, इतनी छोटी बात क्या इस देश में मनाई है कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा? कैसी बात करते हैं? मतलब कोई सुनेगा तो कितना हंसेगा, आप बताइए। मतलब आप मेरे परिवार का कोई दूसरे जगह नहीं जाएगा, ये तो कौन सी बात है? मैं तो कह रहा हूं दीपक भैया, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मानस भैया आप इनको समझाइए। देखिए, एक मानस भैया इनको समझाइए। दीपक जी देखिए, इसको अन्यथा मत लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कहीं पे भी कोई चीज नहीं, आपको जानकारी नहीं है, या तो आप जान नहीं रहे। 5 लाख प्रत्यक्ष भर्ती उत्तर प्रदेश में 6 साल में हुई। अब तो मैं काम ना कर रहा हूँ कि भैया क्या कहा कि क्या वही तुम्हें क्या कहा था कि नहीं कि यूपी में नहीं है रोजगार? नहीं हो रहा है। क्या कहा कि यूपी में नहीं रोजगार? ऐसा कहा 6 लाख रोजगार यूपी ने दिया है। अब तो आप सुनिए, मेरा भतीजा अगर रेलवे में दिल्ली में होगा तो दिल्ली ही कहूंगा ना। ये कहां से लेकर आ गए? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, हमारे ही भाइयों को मिला है ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। आपको पता है कि आपकी सरकार ने 2 लाख रोजगार दिया था, अब हम 5 लाख 6 लाख रोजगार देके आपसे पीछे हैं। अब आपके सरकार में मुख्तार अंसारी वाला रोजगार था, हमारे सरकार में रैपिड रेल वाला रोजगार है, आपके सरकार में अतीक अहमद वाला रोजगार था। मेरठ के दंगे का कारण क्या था? 2 सगी बहनों को मेरठ में उठा लेना, क्या था? आलोक पांडे जी से पढ़ लीजिएगा, एनसीआरबी डाटा पढ़िए। रत्ती भर बिना पढ़े लिखे आएंगे तो जानेंगे, रत्ती भर। जान लीजिए, आप दिखा दीजिए। 65% दुष्कर्म की घटना में 66% कमी आई है। दिखा दीजिए, आप खोल के देखिए ना, मैं किसको दिखाऊं? हमको दिखाइए। लीजिए देखिए, चैनल पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए तो चैनल पर दिखा रहा हूँ। आपको जब कोई जानकारी अरे क्या हमें जानकारी नहीं, आपको सही जानकारी दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश आ गया, महिला उत्पीड़न में राजस्थान आ गए। आप देखिए, ये देखिए 2016 के बाद 66% कमी आई है। ये देखिए दुष्कर्म की घटना में अब अभी पे आ गए। आपकी सरकार अभी है क्या? 66% कमी आई है। आप बताइए, डकैती में 40% की कमी आई है, अपहरण में 72% की कमी आई है। आप बताइए, कुछ जानकारी नहीं।
ऐसा है, देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खूब गाली दीजिए, आप खूब गाली दीजिए, जनता आपको पसंद नहीं करने वाली है। मानस भैया, इनको कह दीजिए पानी पी पी कर गाली दें, आप अखिलेश यादव जी को खुश कर पाएंगे, जनता को नहीं खुश कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने देखा है अंतिम सवाल, क्या मथुरा में राम वृक्ष यादव कांड हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, मऊ में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। आप देख रहे हैं झूठी बात, झूठा आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुंबई का भी देख लीजिए। दीपक सिंह साहब, अब उत्तर प्रदेश से मुंबई चले गए, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। आप जाइए, अरे पढ़ के आओ यशवंत सिंह साहब, झूठे पार्टी के झूठा प्रवक्ता, अच्छी बात है। अखिलेश जी की तरह कोरोना की वैक्सीन को हम भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन थोड़े बता रहे हैं। मोदी 403 वाली अखिलेश 403 वाली विधानसभा में 543 सीट जीतते थे आप। अच्छा, 46 में 56, ऐसा लगता है 46 में 56 समाजवादी योगी जी को भी रास्ता निकलेगा, और नहीं तो कांग्रेस प्लान बी में चल रही है। अगर समाजवादी पार्टी इसी एरोगेंसी में रही तो बसपा के साथ चुनाव पे जाएगी। कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर शायद न लड़े, उसे समाजवादी पार्टी को 20 सीटें देनी ही पड़ेंगी। 20 से कम देती है तो कांग्रेस पार्टी प्लान बी पे जाएगी। वो इतना अपमान समाजवादी पार्टी से नहीं सहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई वजूद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कमजोर होने भी कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का मरा 1.25 लाख। कांग्रेस पार्टी कितनी भी कमजोर हो, लेकिन भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी से वही टक्कर दे सकती है। तो अगर समाजवादी पार्टी इसी एरोगेंसी पर रहती है कि हम 11 ही देंगे, या हम तो बड़े भाई हैं उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल मेच्योरिटी का अगर काम नहीं करेंगे अखिलेश जी, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर नहीं मानेगी। चलिए आलोक पांडे जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक रंजन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। यशवंत सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन सिंह जी भी चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम अभी भी दोनों तरफ से जारी है। कांग्रेस पार्टी जो 11 सीटों पर रजामंद नहीं, 22 सीटों की उसको दरकार है, और उसका कहना भी है कि वो तमाम सीटें उसको चाहिए जहां से राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर के गुजरेंगे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर अपने संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ अपनी दावेदारी को भी बड़ी मजबूती से सामने रख रही है। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।